आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर कल विश्व साइकिल दिवस पर करेंगे राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का शुभारंभ। 1,29,000 साइकिल सवार करेंगे 9,68,000 किलोमीटर से अधिक का सफर। विधिक कार्य विभाग ने कानून के छात्रों के लिए शुरू किया प्रशिक्षु कार्यक्रम। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों की तैयारियों ने जोर पकड़ा और समर्थन मूल्य पर सबसे ज्यादा गेहूं का उपार्जन कर सीहोर जिले ने प्रदेश में हासिल किया पहला स्थान। अब समाचार विस्तार से। युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर कल विश्व साइकिल दिवस पर नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। उद्घाटन समारोह के दौरान श्री ठाकुर के साथ 750 साइकिल सवार 7.5 किलोमीटर की श्री ठाकुर ने कहा है कि नेहरू युवा केंद्र संगठन देश भर के 75 प्रसिद्ध स्थानों पर साइकिल रैली आयोजित करेगा। इस दौरान 75 प्रतिभागी 7.5 किलोमीटर की दूरी तक साइकिल चलाएंगे। खेल मंत्रालय ने बताया है कि कल एक ही दिन में प्रस्तावित साइकिल रैलियों के माध्यम से 1,29,000 युवा साइकिल सवार 9,68,000 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए दैनिक जीवन में साइकिल को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। विधिक कार्य विभाग ने कानून के छात्रों के लिए प्रशिक्षु कार्यक्रम शुरू किया है। ये कार्यक्रम विभाग के दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरू, कोलकाता और चेन्नई कार्यालयों में संचालित किया जाएगा। प्रशिक्षु कार्यक्रम का उद्देश्य कानून के युवा छात्रों को विधिक कार्य विभाग के कामकाज से परिचित कराना और अन्य संबंधित क्षेत्रों में प्रशिक्षण देना है। चुने गए प्रशिक्षुओं को कुछ पारिश्रमिक भी दिया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के रीजनल आउटरीच ब्यूरो द्वारा अपनी प्रचार गतिविधियों में गीत, नाटक, कठपुतली, जादू, लोकगीत और नृत्य विधाओं से जुड़े कलाकारों के सांस्कृतिक दलों को पंजीकृत कर उनको प्रचार का दायित्व सौंपा जाता है। इन सांस्कृतिक दलों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इसके लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों और अंचलों के सांस्कृतिक दलों और कलाकारों से व्यक्तिगत आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। विस्तृत जानकारी के लिए रीजनल आउटरीच ब्यूरो के भोपाल कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। अब समय है आजादी के अमृत महोत्सव पर समाचार एकांश की क्विज प्रतियोगिता में कल पूछे गए प्रश्न के विजेता का नाम बताने का। कल हमने पूछा था मध्यप्रदेश में प्राणी विज्ञान संग्रहालय कहाँ स्थित है। सही जवाब है भोपाल। सही उत्तर देने वाले श्रोताओं में से भाग्यशाली विजेता हैं खंडवा जिले के दुर्गेश नागनपुरे। श्री नागनपुरे ने अपनी प्रतिक्रिया में प्रादेशिक समाचार एकांश की क्विज प्रतियोगिता को एक सराहनीय पहल बताया है। मैं दुर्गेश नागनपुरे, ग्राम जसवाड़ी, जिला खंडवा। सर्वप्रथम आकाशवाणी समाचार विभाग की पूरी टीम को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं नियमित रूप से आपका कार्यक्रम सुनता हूँ। आज मुझे आजादी का अमृत महोत्सव क्विज प्रतियोगिता के अंतर्गत विजेता बनकर बहुत खुशी हो रही है। आकाशवाणी समाचार की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही है। शहडोल जिले में चारों निकायों के 73 वार्डों के लिए कुल 122 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। यहां आचार संहिता के कारण सामाजिक अंकेक्षण के लिए आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं को स्थगित कर दिया गया है। सतना जिले में पोस्टर, बैनर हटाने, नारे मिटाने के लिए नगरीय निकाय क्षेत्रवार 12 दल गठित किए गए हैं। यहां पंचायत निर्वाचन के लिए 227 सेक्टरों में 83 सेक्टर अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। बैतूल जिले की नगर पालिका परिषद बैतूल, आमला, मुल्ताई और नगर परिषद बैतूल बाजार, घोड़ाडोंगरी, शाहपुर और भैंसदेही के नगरीय क्षेत्रों की सीमा में आग्नेय शस्त्र लेकर चलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। खंडवा नगर पालिका निगम और 2 नगर परिषदों के लिए कुल 226 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें करीब 2 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी अनूप कुमार सिंह ने बताया है कि मतदाताओं की सुविधा के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही
रही हैं। हमारे सभी मतदान केंद्र बारिश के हिसाब से पूर्ण रूप से तैयार रहे और जो उनका पहुंच मार्ग है वो सुगम रहे और हर स्थिति में वहां पर जो हमारे मतदाता है वो सुगमता पूर्वक अपने मतदान का प्रयोग उन मतदान केंद्रों में कर सकें। इंश्योर किया जाएगा कि फेयर और फ्री ढंग से इलेक्शन हो सके। आगरमालवा जिले के सभी नगरीय निकायों के सीएमओ द्वारा संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। सीहोर जिले में सभी आरओ और एआरओ ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। बड़वानी में रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय से 200 मीटर तक की परिधि में जनसभा और जुलूस की अनुमति नहीं होगी। दतिया में आज तीसरे दिन जिले में विभिन्न पदों के लिए 160 उम्मीदवारों ने अपने पर्चे दाखिल किए। राजगढ़ जिले के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के मुख्यालय छोड़ने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने कहा है कि त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय निर्वाचन के संबंध में सभी तैयारियां समय सीमा में करें। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। श्री सिंह ने आयोग में निर्वाचन तैयारियों की समीक्षा के दौरान ये निर्देश दिए। उन्होंने मतदान पेटी, ईवीएम, मतदान सामग्री, मतदान दल के गठन सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की। उन्होंने मतदान के दिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के बारे में सभी संभागों के कमिश्नर और आईजी से भी वीडियो कॉन्फ्रेंस से चर्चा करने की बात कही। इस दौरान राज्य निर्वाचन आयोग में सचिव राकेश सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर सीहोर जिले ने 4,51,000 टन गेहूं का उपार्जन कर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। प्रदेश में इस साल अब तक लगभग 44,45,000 टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। समर्थन मूल्य पर गेहूं के उपार्जन की समय सीमा अब समाप्त हो गई है। इस साल मंडियों में गेहूं के दाम अधिक होने और समर्थन मूल्य कम होने से किसानों ने सरकारी खरीदी में कम रुझान दिखाया है। कई किसानों ने स्लॉट बुक कराने के बावजूद भी समर्थन मूल्य पर अपना गेहूं नहीं बेचा है। ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को अपनी बीमारियों के उपचार के लिए चिकित्सकों की सेवा अब ऑनलाइन ग्राम में ही मिल सकेगी। इसके लिए एनआईसीटी टेक्नोलॉजी लिमिटेड द्वारा आगरमालवा जिले की नलखेड़ा तहसील के ग्राम सेमलखेड़ी में आज मेडी सेवा सेंटर की शुरूआत की गई। पहले ही दिन 50 से अधिक ग्रामीणों ने अपनी बीमारियों के संबंध में स्पेशलिस्ट डॉक्टर से चर्चा कर उपचार लिया। मशहूर गायक केके का आज मुंबई के वर्सोवा शमशान घाट में अंतिम संस्कार कर दिया गया। फिल्म जगत और संगीत की दुनिया की जानी मानी हस्तियों ने दिवंगत गायक को श्रद्धांजलि दी। केके का निधन मंगलवार रात कोलकाता में एक कार्यक्रम में प्रस्तुति के बाद हो गया था। मध्यप्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी में भारत की पहली बुलेट क्रशर मशीन की स्थापना की गई है। इस मशीन से इस्तेमाल किए गए कारतूस के शेल को नष्ट किया जाता है। इसके उपयोग से इस्तेमाल किए गए बुलेट को दोबारा उपयोग में नहीं ला जा सकता। इस व्यवस्था से कारतूस का दुरुपयोग नहीं होगा। खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा मध्यप्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी में शूटिंग की शॉटगन, पिस्टल और राइफल विधाओं में लगभग 100 से अधिक खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षक मनशेर सिंह, जसपाल राणा और सुश्री सुमा शिरूर से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित भजन सोपोरी का आज 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पंडित भजन सोपोरी कश्मीर की सोपोर घाटी के रहने वाले थे और लंबे समय तक आकाशवाणी परिवार का हिस्सा रहे। शहडोल जिले में समर्थन मूल्य पर खरीदी के अंतिम दिन तक 2,40,500 क्विंटल गेहूं की खरीदी हुई। अशोकनगर में खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा आचार संहिता के कारण कल साइकिल मैराथन का आयोजन स्थगित कर दिया गया है। दतिया में आज का अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस रहा। यह इस मौसम का सबसे अधिक गर्म दिन रहा। जबलपुर प्रवास पर आए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से संवाद किया। गुना कलेक्टर द्वारा निर्धारित मात्रा से अधिक खनिज रेत के प्रकरण में 4.5 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया। विश्व प्रसिद्ध धरोहर स्थल उत्तराखंड की फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खुल गई है। घाटी के प्रवेश द्वार घांगरिया में भी गतिविधियां तेज हो गई हैं। नगर निगम भोपाल में चुनाव के कारण लागू आचार संहिता के फलस्वरूप निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को अवकाश नहीं दिया जाएगा और मत्स्य प्रजनन काल को ध्यान में रखते हुए 16 जून से 15 अगस्त तक प्रदेश में मछली पकड़ने पर रोक लगा दी गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।